हेलो, नमस्ते। आप सबका हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। कल बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के लिए हमने एक नई कहानी शुरू की थी, गदल रांगे राघव। रांगे राघव हिंदी के प्रगतिवादी साहित्य से जुड़े हुए हैं। प्रगतिवादी कहानियों और उपन्यासों में उनका अच्छा हस्तक्षेप है। गदल उनके जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। रांगे राघव के लिए तो गदल कहानी का महत्व है ही, हिंदी साहित्य में भी गदल कहानी का अपना एक महत्व है। इस कहानी में गदल मुख्य स्त्री पात्र का नाम है। कल की कहानी में हमने पढ़ा था कि गदल को उसका बेटा निहाल खेतों में से लौटते हुए अपने घर ले आया। वो घर छोड़कर चली गई थी। मौनी नाम के एक खारी गुजर को छोड़कर लोहार गया। लोहारों क्या चली गई थी, खारी गुजर इसकी ससुराल मानी जाती है। डोडी इसके देवर का नाम है और डोडी इसके साथ बातचीत कर रहा है और सबको भेज दिया जाता है कि तुम लोग जाओ, हम आपस में बात करते हैं। फिर खाना लाने की बात होती है तो अंदर से बहुएं मजाक कर देती हैं कि ये हमारे यहाँ का क्यों खाएगी, वहाँ की बहू आई है। डांटता फटकारता है डोडी और फिर कहती है कि कहता है कि तू क्यों गई थी, तो कहती है क्यों नहीं जाती। और गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। कहानी फ्लैशबैक में जाएगी। फ्लैशबैक यानी पीछे से शुरू होगी, अतीत से घटनाएं नए सिरे से पाठकों को समझाने की कोशिश यहीं से शुरू होगी। गुन्ना गदल का पति है। जब इसकी मृत्यु हुई तो ये 55 वर्ष का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 बरस के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्लो का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। उसकी जो बहू है उसका नाम है दुल्लो और उसका एक बेटा 7 साल का, दूसरा 4 साल का और एक उसके छोरी है, बेटी है जो गोद में। 3 बच्चे हैं उसके निहाल के। गदल दादी है, नानी भी है। निहाल से छोटी तरा ऊपर की 2 बहनें थी, चंपा और चमेली। 2 निहाल की बहनें यानी गदल की बेटियां, चंपा और चमेली, एक के बाद एक 2 बहनें हैं जिनका क्रम से झाज और बिस्वारा गांव में ब्याह हुआ था। चंपा का झाज में और चमेली का बिस्वारा में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। दोनों बहनों के बच्चे हैं जो खेलने कूदने की उम्र में पहुंच गए। अंतिम पुत्र नारायण 22 का था, यानी एक बेटा फिर 2 बेटियां और चौथा और अंतिम बेटा है नारायण जो 22 साल का हो गया, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि 22 साल का है, शादी भी हो गई, दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है उसकी पत्नी। हम लोग चाहे चांद पे पहुंच जाए, इंसान के ब्याह शादी की उम्र बहुत अधिक नहीं बदली है। ठीक है, पढ़ लिख गए हैं, समाज बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी भी 12वीं पास करने के बाद बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाती है, बहुत सारे लड़कों की शादी हो जाती है। जैसलमेर साइड में मेरे कुछ विद्यार्थी और मेरी फ्रेंड जॉब कर रही हैं। वहाँ उनका जो देखने का अनुभव का दायरा रहा वो और बड़ा हुआ। वहाँ उन्होंने देखा कि तरक्की और सभ्यता से अभी 100 साल पीछे चल रहे हैं लोग। वहाँ 5-6 साल के बच्चों की भी शादी हो जाती है। 8वीं 10वीं में जो बच्चे आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है और उनकी शादी को कई साल हो गए हैं। और गांव में बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरह से 17-18 साल की लड़की को शादी के योग्य माना जाता है। तो उससे लड़का 1-2 साल और बड़ा होता होगा।
तो 22 साल में अगर शादी को 3-4 साल हो गए हैं तो दूसरा बच्चा भी कोई अनहोनी नहीं है ऐसे में। तो इसी तरह गदल का जो बेटा है इसके दूसरा बच्चा होने वाला है। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लौहारे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। ऐसी गदल जिसके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और चारों के बच्चे हैं वो, और 32 साल यानी 30 का उसका बेटा है, बेटे की उम्र के आदमी के पास चली गई रहने के लिए। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। जिस डोडी की शुरू में बात आई थी वो गुन्ना का सगा भाई। बहू भी बच्चे भी सब थे, बहू थी, बच्चे हुए थे, सब मर गए। डोडी की पत्नी भी मर गई, डोडी के बच्चे भी मर गए, अपनी जगह अकेला रह गया, एकदम अकेला। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही पर वो फिर अकेला ही रहा। गुन्ना ने, बड़े भाई ने खूब समझाया, भाई शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, घर बसा ले, अकेले नहीं पार पड़ेगी, लेकिन इसने नहीं सुनी, उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा, कमा कर लाता तो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता, कभी उससे अलगाव महसूस नहीं किया। ये गदल के चूल्हे पे ही खाता रहा, यानी अकेला रहा और न्यारा नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, एक ही चूल्हे में खाना खाता रहा। जो भी कमा के लाता, मेहनती था, घर बैठ के नहीं खाता था, कमा के लाता वो भी गदल के हथेली पे रख देता। गदल के बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, गदल के बच्चों में अपने बच्चों का सुख लेता था, उसने अलगाव महसूस ही नहीं किया, 2 माना ही नहीं। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लौहारों से ऊंचा समझते थे। निहाल ने भी बचपन से चाचा का जो प्यार पाया था वो अपने चाचा पे जान देता था। ये तो एक कारण है कि ऐसे भरे पूरे परिवार की बहू बेटी चली गई छोड़कर। दूसरा ये कि अपने से वो उनको नीचा भी मानते थे जिनके यहाँ गदल चली गई। गदल जिनके घर जा बैठी थी उनका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी, चूल्हे पर दम फूकने वाले की जरूरत भी थी। हमारे यहाँ माना जाता है कि औरतें ही खाना बनाएंगी, तो अब जिसके घर में कोई औरत नहीं है उनके लिए लोगों को अजीब सी दया आती है कि इनके तो कोई खाना पकाने वाली नहीं है। एक बार मुझे कहीं जाना पड़ा कैंसर पेशेंट से मिलने, वहाँ पे बहुत सारी औरतें बीमार थी, बहुत सारी औरतें भर्ती थी। बात होती थी मेरी कई बार लोगों से, तो एक ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी एडमिट है, एक ने बताया कि उसके जो माँ एडमिट है और हम लोग खाना बनाना सीख गए हैं और माँ के लिए खाना लाते हैं। वहीं पर पता चला जब उस व्यक्ति की, उस पुरुष की बात हुई मुझसे जिसकी माँ भी पहले कैंसर से मरी थी और उसकी पत्नी भी बीमार है और उसकी भाभी भी बीमार ही चलती है। तो एक व्यक्ति ने कहा हमारे तो रोटी पोने वाले की ही समस्या होगी, एक औरत भी नहीं है घर में, हमारे तो खाना बनाने की अड़गी, चूल्हा उदास हो गया। एक पल को उस समय जी कचोटा था कि औरत इसलिए याद की जाएगी, और कोई बात नहीं थी। कितने दुखी थे वो लोग, लेकिन उनको ये लग रहा था कि घर में क्या है, अब हम खुद बनाते हैं खुद खाते हैं, हमारे तो रोटी बनाने वाली भी कोई नहीं है। उनके लिए औरत रोटी बनाने का प्रतीक थी, जीवन संगिनी, सुख दुख की साथी, प्यार करने के लिए, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने के लिए, घूमने के लिए, जॉब करने के लिए, दुनिया भर की ऊंचाइयों को छूने के लिए उनको याद नहीं किया जाता, घर संवारने के लिए याद किया जाता है। वहाँ पर उस हॉस्पिटल में औरतों के लिए मैंने ये चीज़ देखी कि इनके घर में अब रौनक नहीं है, रोटी बनाने वाली भी नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को याद करने का मकसद ये भी है कि गदल के बारे में वो यही सोचता है, घर में खूब लोग थे लेकिन मोनी अकेला था और सोचता है कि पड़ी रहेगी घर में, रोटी बनाने वाले की जरूरत है, 2 वक्त की रोटी तो वो मुझको बना के खिलाई देगी।
आज ही गदर सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। आज ही तो सुबह उसके घर गई थी और शाम को बेटे बांध करके फिर उधर ले गए जहां डोडी से और निहाल से उसकी बात हुई। अंदर से मजाक बन रहा था। उसके नए पति मोनी को भी पता भी नहीं हुआ होगा। नए पति मोनी को पता नहीं चला था। काम करता खेत में से आया था, ये भी लौटी नहीं थी। मोनी रडुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। मोनी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मोनी विधुर था। उसकी एक भाभी भी थी जो बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सैल भी क्या कहूँ, ओछे शब्दों का प्रयोग करती है। अभी तक मोनी की पत्नी, मतलब पत्नी नहीं भी बोलेंगे तो मोनी के घर जो रहने चली गई थी वो गदल लौटी नहीं है तो दुल्लो भी क्या सोचेगी। गदल को बड़ा खराब सा फील हो रहा था और मोनी ने उसकी उम्र नहीं देखी थी। एक तो खारी औरत है कि अपने से ऊंची जात की है और दूसरा चूल्हे पे काम करने वाली कोई चाहिए थी। आधी रात हो चली थी। फिर से उस दृश्य का पटाक्षेप। दूसरा दृश्य, गदल अपने ही उसी पुराने वाले घर में है और सोच रही है कि उसकी पत्नी को पता चलेगा, मतलब कि मोनी के भाई की पत्नी को, दुल्लो को मजाक बनेगा कि आई थी चली गई, लौट नहीं पाई है ये अभी तक अपने पहले वाले घर से, अपने देवर के पास। ये रात हो गई। डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा। डोडी बैठा है, आप दृश्य समझिए कि निहाल और उसकी पत्नी बच्चे सब खा के सो गए। डोडी और गदल दो जने बचे हैं जो बैठे हैं, जिनों का बरसों का साथ है। देवर भाभी ने उम्र गुजार दी साथ में। वो दोनों एकांत में बैठे हैं और एकदम से आधी रात के सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने हौले से कहा। डोडी पूछता है गदल, तो गदल भी धीरे से कहती है, क्या है? तू चली गई ना। इस पूछने में, इस कहने में इतना दर्द है, इतना अकेलापन है कि अगर आप इस कहानी को किताब में देख रहे, पढ़ रहे हैं तो आप शायद भीतर तक भीग जाए। देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ना और भौतिक रूप से आमने सामने विद्यार्थी और शिक्षक का साथ होना, कागज की किताब पास में होना एक सुख है, एक सुविधा है, एक प्रिविलेज है जिससे अभी हम वंचित हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहें, जुड़ें। तो वो पूछता है, तू भी चली गई ना। गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। गदल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई और डोडी कहता है, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसे गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है। सबका जाना इसको दिखाकर इमोशनली बांध रहा है। उससे कहता है, तेरी देवरानी चली गई, एक एक करके तेरे बच्चे भतीजे चले गए, ऐसे ही करके मेरे भैया तेरे पति चले गए, पर जैसे तू गई है वैसे तो कोई भी नहीं गया। इस घर से जीते जी कोई नहीं गया, सबको मौत ने खींचा यहाँ से। इस तरह से जिस तरह तू गई है बहुत मर्मांतक है, बहुत अपमानित है, अपमानजनक है। कहता है, तुझे पता जग हंसता है। गदल ने बड़बड़ा कर कहा, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर, नहीं डर लगता जग हंसाई से। जब 14 की थी तब मैं, तेरा भैया मुझे गांव में देख आया था, तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने गया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। गदल बोलती है कि मुझे जग हंसाई का डर नहीं लगता, और फिर वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है। और गदल इमोशनल है, और शायद वो इमोशनल नहीं होती तो वो इतना बड़ा कदम भी नहीं उठाती। जो बहुत संवेदनशील होते हैं वो किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उनको अपने हिसाब से जीने की आदत होती है।
बड़ा फिल्मी सा डायलॉग लगता है कि दिल लेफ्ट में है लेकिन राइट डिसीजन लेता है। दिमाग ऊपर होता है बॉडी में, दिल नीचे होता है, लेकिन इस ऊपर वाले पे नीचे वाला दिल राज करता है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। गदर इतनी सेंसिटिव है कि बिना कुछ सोचे समझे या फिर समझिए कि अच्छी तरह सोच विचार कर उस तरह से चली जाती है कि चाहे दुनिया थूके लेकिन वो जाएगी। और जब आना होता है तो चाहे बेटा गंडासे से काट दे लेकिन आज वो आएगी, उसको नहीं रहना यार। तो ये बोलती है जग हंसाई से नहीं डरती। एक बात सोच कि 14 साल की थी जब तेरा भाई मुझे गांव में देखने गया था और तू छोटा था। गांव में लोग अपने साथ में लाठी रखते हैं, बहुत तैयार करके तेल वेल पिला के चिकनी बना के एकदम, तो बोलता वो लठ लेकर के गया था ना लेने, मना किया था आने से, आ गई थी। तू सोचता होगा कि गदर की उम्र गई, अब उसे खसम की क्या जरूरत है। तुझे लगता होगा भाई मर गया, गदर बूढ़ी हो गई, अब उसको पति की क्या जरूरत है। पर जानता है मैं क्यों गई, पूछती है जानता है मैं क्यों गई, बोलती है नहीं, बोलता है तू तो बस यही सोचा करता होगा कि गदर गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल झूठ कहती है कि तेरे तो बस इतना ही है कि 2 वक्त की रोटी गदर मुझे गर्मा गर्म देती थी, अब गदर चली गई तो गर्मा गर्म रोटियां कौन देगा। बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी, इतना ध्यान रखना, बहुओं का नहीं लगता है तो कुछ। पर एक बात बता, तूने भाई से और मुझसे निभाई, तूने इसी चूल्हे पे खाया, हमारे ही हाथ में पैसे लाके रखे, हमारे बच्चों को खिलाया, तूने हमसे अलग नहीं समझा तो हमने तुझे पराया समझा। हमने निभाया कि नहीं निभाया तुझसे, बोल झूठ कहती हूँ। नहीं गदर मैंने कब कहा, मतलब इसके लिए सुबह शाम की हर सुविधा हर सुख हर जगह गदर खड़ी रही तैयार, कभी इसको फील नहीं होने दिया कि डोडी के फैमिली नहीं है। बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है, बस ठीक यही बात। जैसे मैं गई हूँ तो तुझे पता चला है कि बहुएं चाकरी नहीं करेगी, रोटी बनाने वाली गई, मेरे साथ भी यही था। अब मेरा कौन है यहाँ, मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे का हड़कंप उठाऊं। ये लड़के ये बहुएं मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। कहती है जब तक मेरा पति जीता था मैंने पति की वजह से सारी रिश्तेदारी निभाई। एक औरत की शादी एक आदमी से होती है, एक मर्द से, लेकिन जैसे ही वो ससुराल आती है उसको 1000 तरह के रिश्ते मिल जाते हैं। उसी एक पति के बेटे, उसी एक पति की वजह से सास ससुर देवर जेठ भांजा ये वो सबका निभाती है। कोई आया है, कोई गया है, कोई ये है, कोई वो है। जब वही नहीं रहे और उसको कोई पूछे ही नहीं, फिर उसका बचता क्या है। तो वो कहती है कि यहाँ पे फिर बेटे और बहू ये मुझे नौकरों की तरह काम में लेना चाहते हैं, ये मुझसे नहीं होगा। पर क्या ये सब तेरी औलाद नहीं है बाबरी। वो पूछता है कि लेकिन क्या ये सब तेरी औलादें नहीं है। बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुस है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई थी। अरे भाई मर गया लेकिन ये बच्चे किसके, तो तेरे ही है ना। बिल्ली भी 7 घर उलट पुलट करती है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, तू तो मनुष्य है, तेरी ममता ही खत्म हो गई, माया मोह प्रेम। अब सवाल करती है, कहती है देवर तेरी कहाँ चली गई थी जो तूने ब्याह न किया। तूने ब्याह नहीं किया, जवान था, उम्र थी, करता, तेरी माया ममता चली गई, वो तुझे नहीं समझ आता। मुझे तेरा सहारा था गदर, कहता है मुझे तेरा सहारा था, तुम थी ना, तेरे सहारे उम्र काट दी। अब गुस्से में कहती कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था।
तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंगवाई। चूल्हा मैं तो तब फूकूं जब मेरा कोई अपना हो यहाँ। ऐसी बांधी नहीं हूं कि मेरी कुहनी बजे औरों की बिछियां छमके। कहती है जब तेरा भाई मर गया, भाई का कारज हो गया, सारा काम सलट गया, फिर तू मेरे को लेके अपना घर क्यों नहीं बसाया? चल भाई कि इतने साल तूने शादी नहीं की, भाई भी है, सब है, लेकिन जब सब कुछ हो गया और ये जिस बिरादरी में थी वहां ये संभव था। देवर के बैठ जाना या जेठ के बैठ जाना या किसी के भी नाता में चले जाना उसके यहाँ पॉसिबल था। कहती है कि कोई नहीं हंसता, कुछ नहीं होता, क्यों नहीं मुझे रखा? मैं किसी घर में तब रहूं जब मेरा कोई मालिक हो, मेरा पति हो, मेरा आदमी हो, मैं उसके लिए उठूं, उसके लिए जगूं, उसके लिए सेवा पानी करूं। इसके ऐसे संस्कार थे गदल के। जब कोई रहा ही नहीं मेरी अपनी कदर करने वाला, मुझे हक जताने वाला, मुझे कह के जगा के काम लेने वाला, तो ये नहीं हो सकता कि मेरी तो कोई बजे और दूसरे की पायल जम के पीछे, मतलब कि मैं तो काम कर करके ऐसे चक्की चलाऊं और वो करूं और लोग छम से धीरे से कमरे से निकल के आए। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल लूंगी। सुबह से शाम तक कोई मुझ पे अपना हक जताने वाला हो, अपना प्रेम जताने वाला हो और मैं उसके लिए बनाऊं, उसके साथ खाऊं। समझा देवर? तूने तो ये नहीं कहा तब भाई का कार्य वो सारा हो गया, उसके बाद नहीं कहा कि चल अब अपन घर बसा लेते। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब न सोचा जब तेरी गदन को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसी की परवाह करता है? कहती है अब जब मैं चली गई, तेरी नाक पे चोट पड़ी, तुझे मेरी कमी महसूस हुई, दुनिया ने ताने दिए, तब तुझे 1 मिनट में समझ आ गया कि मैंने क्या किया। और लेकिन जब तू बैठा रहता था और बहुएं मुझे सुबह शाम ताने देती थी, तब तुझे समझ नहीं आया है? कौन किसी की परवाह करता? सच बात है, सब अपने दुख से दुखी हैं। दूसरे की स्थिति, दूसरे के दुख और दूसरे के अपमान की परवाह कौन करता है? आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे इन दोनों में जो बातचीत होगी और कहानी किस मोड़ पे जाएगी, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।